जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम बात करेंगे उस विषय की जिससे हर इंसान किसी न किसी रूप में डरता है, मृत्यु का भय। यह डर हर युग में रहा है, हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं छिपा होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक रूपांतरण है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसका अर्थ बेहद गहरा है। जब तक हम मृत्यु से डरते रहेंगे, हम वास्तव में जी नहीं पाएंगे। पर जब हम मृत्यु को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हम हर दिन को नए अर्थ के साथ जीने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह वह सत्य है जिसे समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को सामने देखकर भयभीत हुआ, तब उसका डर केवल युद्ध का नहीं था, वह मृत्यु का भय था। उसे लगा कि अगर ये लोग मारे गए तो सब समाप्त हो जाएगा। पर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा शाश्वत है, वह नष्ट नहीं होती, केवल अपने वस्त्र बदलती है। यही वह दृष्टिकोण है जो मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। अब जरा एक कहानी सुनो। एक राजा था जिसे मृत्यु से बहुत भय था। उसने अपने चारों ओर सबसे बुद्धिमान लोगों को बुलाया और कहा, मुझे मृत्यु से बचाने का उपाय बताओ। किसी ने कहा, ध्यान करो। किसी ने कहा, तप करो। किसी ने कहा, औषधि लो। राजा ने सब किया, पर उसका भय खत्म नहीं हुआ। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। उसने राजा से कहा, मृत्यु से डरने का मतलब है कि तुमने अभी तक जीवन को जीना नहीं सीखा। राजा ने पूछा, तो जीवन कैसे जिया जाए? साधु मुस्कुराया और बोला, जब तुम हर क्षण को पूर्ण प्रेम, पूर्ण सत्य और पूर्ण कृतज्ञता के साथ जीते हो, तब तुम मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि तब तुम जानते हो कि तुमने कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। राजा ने उस दिन से हर कार्य में प्रेम और सजगता का भाव लाया, और कुछ वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया, वह मुस्कुराते हुए चला गया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना उस शिक्षक से डरने जैसा है जो हमें जीवन का असली अर्थ सिखाने आता है। मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसी सीमितता में जीवन की सुंदरता छिपी है। यदि मृत्यु ना होती तो शायद हम कभी यह महसूस ही ना करते कि हर पल कितना मूल्यवान है। हम टालते रहते, कहते कल से शुरू करेंगे, कल जिएंगे। पर मृत्यु हमें जगाती है, आज ही जियो, अभी जियो, क्योंकि यही क्षण सच्चा है। एक और कहानी सुनो। एक किसान की पत्नी बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि वह अब ज्यादा नहीं जी पाएगी। किसान टूट गया। हर दिन डर में जीने लगा कि आज शायद आखिरी दिन है। एक दिन उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे ज्यादा मृत्यु से डर रहे हो, क्यों ना आज हम जी लें, कल का इंतजार छोड़ दें। उस दिन दोनों ने खेतों में साथ समय बिताया, सूर्यास्त देखा और बस जीवन को महसूस किया। जब उसकी पत्नी का निधन हुआ, किसान ने आंसू जरूर बहाए, पर उसके मन में भय नहीं था, क्योंकि उसने उसे जाते हुए भी शांति में देखा। उसने कहा, आज मैंने जाना कि मृत्यु डरने की चीज नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह देखता है, क्योंकि मृत्यु केवल उस शरीर को छीनती है जो अस्थायी है, पर आत्मा जो प्रेम, करुणा और चेतना से बनी है, वह कभी नहीं मरती। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब हम जीवन को और गहराई से जीने लगते हैं। हम हर रिश्ते में सच्चाई लाते हैं, हर कार्य में समर्पण लाते हैं, हर दिन में कृतज्ञता लाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। मृत्यु का भय केवल उन लोगों को होता है जिन्होंने अपने जीवन को अधूरा छोड़ दिया है। अधूरे सपने, अधूरी बातें,
अधूरा प्रेम। पर जो व्यक्ति हर दिन पूरी निष्ठा से जीता है, जो किसी से कटुता नहीं रखता, जो अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखता है, उसे मृत्यु भी एक नई शुरुआत लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अंत समय में स्मरण करता है वह मेरे ही स्वरूप में विलीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षण ईश्वर को याद रखता है, सत्य को जीता है, वह मृत्यु के समय भी भय मुक्त होता है, क्योंकि तब उसे मालूम होता है कि वह समाप्त नहीं हो रहा, बस एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। मित्रों, मृत्यु को समझ लेना ही जीवन को समझ लेना है। जब हम जानते हैं कि यह शरीर क्षण भंगुर है, तब हम अहंकार छोड़ देते हैं। जब हम जानते हैं कि समय सीमित है, तब हम प्रेम और क्षमा को अपनाते हैं। और जब हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, तब हम भय से मुक्त हो जाते हैं। जीवन का सार यही है, मृत्यु से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगी कि वास्तव में जीना क्या होता है। जिस दिन तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर ऐसी शांति जागेगी जो कभी डगमगाएगी नहीं। तब तुम हर पल को दिव्यता के साथ जियोगे, न डर में, न लालच में, बल्कि श्रद्धा और प्रेम में। हाँ मित्रों, अब बात करते हैं उस आध्यात्मिक मार्ग की जिसे श्री कृष्ण ने गीता में बड़ी गहराई से समझाया, मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग। यह मार्ग कठिन नहीं है, बस इसके लिए समझ, श्रद्धा और अभ्यास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयति समद्भावम याति। अर्थात जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में भी ईश्वर का स्मरण करता है, वह ईश्वर के समान अवस्था को प्राप्त करता है। यह कोई केवल मृत्यु के समय की साधना नहीं है, बल्कि जीवन भर की तैयारी है। जो व्यक्ति हर दिन अपने मन को संयमित करता है, जो अपने कर्म में ईश्वर को देखता है, जो अपने कार्य को पूजा समझकर करता है, वह धीरे धीरे मृत्यु के भय से मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान शरीर से आत्मा पर स्थानांतरित हो जाता है। और यही वह परिवर्तन है जो भय को समाप्त करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, तब किसी भी नाश का भय नहीं रहता। अब जरा एक और कथा सुनिए। एक वृद्ध साधक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताया था। जब उनका अंतिम समय आया, उनके शिष्य रोने लगे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्यों रोते हो? मैंने तो अभी तक केवल ईश्वर के नाम का अभ्यास किया था, अब मैं उनके साक्षात्कार के लिए जा रहा हूं। यह कहते हुए उन्होंने आंखें बंद कीं और शांत हो गए। उस क्षण शिष्यों ने पहली बार देखा कि मृत्यु कितनी सुंदर हो सकती है जब वह भय से नहीं, प्रेम से अपनाई जाए। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि मृत्यु को जीतने के लिए मृत्यु से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरता है, पर जब वह जान लेता है कि वहां कोई खतरा नहीं, तब उसका भय मिट जाता है। वैसे ही जब हम यह जान लेते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, तो हम उसमें भय नहीं, बल्कि ईश्वर का आह्वान देखने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। सोचो, यदि हमें अपने वस्त्र बदलने में डर नहीं लगता, तो फिर इस शरीर के परिवर्तन से डर कैसा? यह तो केवल एक नया आरंभ है। मित्रों, जब हम यह समझ लेते हैं कि मृत्यु जीवन की निरंतर यात्रा का हिस्सा है, तब हम वर्तमान को अधिक सार्थक रूप से जीने लगते हैं। मृत्यु का भय कम करने का सबसे सुंदर उपाय यही है, सार्थक जीवन जीना। वह जीवन जिसमें प्रेम हो, करुणा हो, कृतज्ञता हो। जो व्यक्ति अपने रिश्तों में सच्चाई रखता है, जो हर कार्य में ईमानदारी लाता है, जो दूसरों के लिए भलाई करता है, वह मृत्यु से डरता नहीं,
क्योंकि वह जानता है कि उसने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। एक बार एक छोटे गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जो हर सुबह मंदिर जाती थी और भगवान से कहती, प्रभु, आज भी मुझे एक दिन जीने का अवसर दिया, मैं इसे आपका नाम लेकर सार्थक बनाऊंगी। वह हर दिन किसी न किसी की मदद करती, मुस्कुराती, बच्चों को आशीर्वाद देती। जब एक दिन उसका निधन हुआ, गांव वालों ने कहा, वह जैसे जीती थी वैसे ही शांत होकर चली गई। लोगों को उसकी मृत्यु से डर नहीं लगा, बल्कि उन्होंने उसके जीवन से प्रेरणा ली। यही तो श्री कृष्ण की शिक्षा है। ऐसा जीवन जियो कि जब तुम जाओ तो लोग भय नहीं, प्रेरणा महसूस करें। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जिसने जीवन का उद्देश्य नहीं जाना। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन केवल भोग नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है, वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। और यही सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरा है वह फिर जन्म लेगा, पर जो आत्मा को जान लेता है वह इन दोनों से परे हो जाता है। जब यह सत्य हमारे भीतर उतर जाता है, तब हम जीवन को अधिक प्रेम, अधिक जागरूकता और अधिक शांति के साथ जीने लगते हैं। मित्रों, मृत्यु को समझ लेना मतलब जीवन को जीत लेना है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि यह शरीर अस्थायी है पर तुम्हारी आत्मा शाश्वत है, उस दिन तुम्हारे भीतर से हर भय मिट जाएगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने का सबसे पवित्र क्षण है। हाँ मित्रों, अब आइए समझते हैं हम अपने दैनिक जीवन में मृत्यु के भय को कैसे मिटा सकते हैं। श्री कृष्ण ने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात अपने हर कर्म को संभाव से करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब इंसान हर कार्य को अपनी पूरी निष्ठा से करता है तो उसका मन भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है, और मृत्यु का भय भी तो भविष्य की चिंता ही है। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तब मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वह हमें याद दिलाता है कि जीवन हर दिन नया आरंभ देता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारा मन अतीत की पछतावों और भविष्य के भय में उलझा रहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन को वर्तमान में टिकाना ही सच्चा योग है। जब तुम हर सुबह उठकर यह सोचो कि आज का दिन मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान दिन है, तब तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा जागेगी जो हर भय को मिटा देती है। अब एक प्रेरणादायक कहानी सुनो। एक व्यक्ति था, नाम था राघव। वह मृत्यु से बहुत डरता था। उसे लगता था कि अगर वह मर गया तो उसका परिवार कैसे रहेगा, उसका घर, उसका नाम सब खत्म हो जाएगा। वह हर दिन चिंता में डूबा रहता था, नींद नहीं आती थी और धीरे धीरे वह जीवन से ही दूर होता जा रहा था। एक दिन एक संत उसके गांव आए। राघव उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे मृत्यु का बहुत भय है, कृपया मेरी मदद करें। संत मुस्कुराए और बोले, आंखें बंद करो और मृत्यु का ध्यान करो। राघव डर गया, बोला, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। संत ने कहा, अगर तू मृत्यु का सामना नहीं करेगा तो जीवन को कभी नहीं समझ पाएगा। फिर उन्होंने उसे ध्यान में बैठाया और कहा, सोच कि तू अब शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह शरीर धरती को लौट जाएगा, पर तू प्रकाश बनकर ब्रह्मांड में फैल जाएगा। कुछ क्षणों के बाद राघव के चेहरे पर गहरी शांति आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे भय के नहीं, मुक्ति के थे। उस दिन के बाद उसने मृत्यु का भय खो दिया। उसने अपने जीवन को प्रेम, सेवा और कृतज्ञता से भर दिया।
और जब वर्षों बाद उसका अंत आया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं घर जा रहा हूं। मित्रों, यही कहानी हम सब की है। जब तक हम मृत्यु को दुश्मन मानेंगे, वह हमें डराती रहेगी, लेकिन जब हम उसे शिक्षक की तरह देखेंगे, वह हमें जीवन का असली अर्थ सिखा देगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मृत्यु सर्वहर्षाहम, अर्थात मैं ही मृत्यु हूं जो सब कुछ हर लेती है। लेकिन इसका अर्थ भय नहीं, बल्कि यह है कि मृत्यु वह शक्ति है जो हमें अहंकार से मुक्त करती है, जो हमें याद दिलाती है कि यह जीवन अमर नहीं, इसलिए इसे सार्थक बनाओ। हर दिन अपने भीतर यह स्मरण रखो कि एक दिन यह यात्रा समाप्त होगी, लेकिन यह स्मरण भय का नहीं बल्कि प्रेरणा का होना चाहिए। जब तुम यह जानकर जीते हो कि समय सीमित है, तब तुम हर पल को अधिक प्रेम से, अधिक ईमानदारी से जीने लगते हो। तुम झगड़ों को भूलते हो, क्षमा करना सीखते हो और जो भी काम करते हो उसे पूरे मन से करते हो। यही वह जीवन है जो मृत्यु के भय को मिटाता है, क्योंकि जिसने जीवन को पूर्ण रूप से जिया उसे मरने से डर नहीं लगता। कभी अकेले बैठो और यह विचार करो, अगर आज मेरा अंतिम दिन हो तो मैं क्या करना चाहूंगा। जो उत्तर तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। उसे पकड़ो, उसे जियो। यही श्री कृष्ण का संदेश है। मृत्यु से मत डरो, बल्कि उस सत्य को जानो जो मृत्यु के पार है। मृत्यु कोई अंधकार नहीं, वह एक द्वार है, एक नए प्रकाश की ओर जाने का द्वार। जब तुम यह देखना सीख जाओगे तो तुम्हारे भीतर से हर भय समाप्त हो जाएगा। तब तुम मुक्त हो जाओगे न केवल मृत्यु से, बल्कि जीवन की सभी चिंताओं से भी। हां, आइए अब इस गूढ़ सत्य को और गहराई से समझते हैं। जब हम मृत्यु को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब जीवन की हर उलझन सरल लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह एक दिन मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का नियम है, संतुलन का चक्र है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह लौटती है, उसी तरह जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह न तो जीवन से अत्यधिक मोह रखता है और न ही मृत्यु से भय। वह बस जीता है पूर्णता से, शांति से, प्रेम से। देखो मित्र, समस्या यह नहीं है कि हम मरने से डरते हैं। असली समस्या यह है कि हमने अभी तक जीना शुरू ही नहीं किया है। हम हर दिन भविष्य की चिंता में, दूसरों की राय में, छोटी छोटी इच्छाओं में खोए रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब जिएंगे, लेकिन वह सही समय कभी नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षण भंगुर इस संसार में केवल एक ही चीज स्थायी है, आत्मा। जो इसे पहचान लेता है वह जीवन की अस्थिरता से नहीं डरता, बल्कि उसका आनंद लेता है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक महान राजा की है जिसका नाम था विक्रम। वह बहुत शक्तिशाली था, पर भीतर से अस्थिर। उसे हमेशा लगता था कि कहीं उसका राज्य छिन न जाए, कहीं वह मर न जाए। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया और बोला, राजन, क्या तुम मरने से डरते हो? राजा बोला, हां, क्योंकि मैं सब कुछ खो दूंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, तो तुम जो खोने से डरते हो वह वास्तव में तुम्हारा है ही नहीं। जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी नहीं खो सकता। वह है तुम्हारी आत्मा। राजा ने पूछा, तो मैं इस सत्य को कैसे अनुभव करूं? साधु ने कहा, मौन में जाओ, अपने भीतर झांको। जब तुम यह देख लोगे कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा नाम, ये सब बदलते हैं, मिटते हैं, पर भीतर जो मैं है वह सदा वैसा ही रहता है, तब तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि उसी दिन से राजा बदल गया। उसने बाहरी वैभव से
ज्यादा भीतर की शांति खोजनी शुरू की। उसका शासन पहले जैसा ही रहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, क्योंकि अब उसे यह एहसास हो गया था कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। मित्रों, यही सच्चा ज्ञान है। जब तुम मृत्यु से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हो, तब जीवन की गहराई खुलने लगती है। तुम हर पल को अधिक प्रेम से जीते हो, हर इंसान से दिल से जुड़ते हो और हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि समय सीमित है। यह बोध भय नहीं लाता, बल्कि तीव्रता लाता है, जागरूकता लाता है। कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह सबसे बड़ा योगी बन जाता है, क्योंकि अब वह न जीत में प्रसन्न होता है न हार में दुखी। अब वह कर्म करता है, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। यही है जीवन का परम रहस्य। याद रखो, मृत्यु का भय वास्तव में अहंकार का भय है। जब अहंकार मिटता है, भय भी मिट जाता है। जब आत्मा का अनुभव होता है, तब जीवन और मृत्यु दोनों एक समान लगते हैं। तब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सच्चे अर्थों में जीवन मुक्त। तो आज से मृत्यु से भागो मत, उसे एक गुरु की तरह स्वीकार करो। वह तुम्हें याद दिलाएगी कि समय सीमित है, इसलिए गुस्सा छोड़ो, क्षमा करना सीखो, प्रेम बांटो और अपने जीवन को अर्थ दो। यही वह जीवन है जो कृष्ण सिखाते हैं, निडर, संतुलित और दिव्य जीवन। अगर तुम यह सत्य समझ गए तो मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकेगी। तब तुम्हारा हर दिन एक उत्सव होगा, क्योंकि जिसने मरने के भय को हरा दिया उसने जीने की कला पाली। श्री कृष्ण कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात जब यह शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं है, यह आत्मा की अमृता का उद्घोष है। जब तुम इसे समझते हो तब तुम्हारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तब तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह नाम नहीं हो, तुम यह जीवन नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो सब में व्याप्त है, जो सबको चलाती है। यही ज्ञान तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन की सच्ची गहराई सिखाता है। मित्रों, मृत्यु का भय इसीलिए इतना गहरा है क्योंकि हम अपने अस्तित्व को गलत जगह पर खोजते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व हमारे शरीर, हमारे धन, हमारे संबंधों या हमारे नाम में है, और जब इनमें से कुछ खो जाता है तो हमें लगता है कि हम खुद खो गए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जल सकती है, न काटी जा सकती है, न मारी जा सकती है। यह अमर है, यह सनातन है, यह परम शुद्ध है। जब यह ज्ञान भीतर उतर जाता है तब व्यक्ति मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ता है। एक बार एक वृद्ध ऋषि नदी किनारे बैठे थे। उनका शिष्य बहुत दुखी होकर उनके पास आया। उसका पिता गुजर गया था और वह टूट चुका था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे पिता सचमुच खत्म हो गए? ऋषि मुस्कुराए और बोले, नदी को देखो, जब यह जल समुद्र में मिल जाती है तब क्या वह खत्म हो जाती है? शिष्य ने कहा, नहीं, वह तो समुद्र बन जाती है। ऋषि बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे पिता अब इस शरीर में नहीं हैं, पर वे अस्तित्व से विलीन नहीं हुए। वे अब उस ब्रह्म के साथ एक हो गए हैं जिससे सबकी शुरुआत हुई थी। शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, वे बोध के थे। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक रूपांतरण है। जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह समाप्त नहीं होता, बल्कि पेड़ बनने की यात्रा शुरू करता है। वैसे ही जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा एक नए अनुभव, एक नए जीवन की ओर बढ़ती है। इस ज्ञान से जब हृदय भर जाता है तब मृत्यु का भय पिघल जाता है और उसकी जगह आती है एक शांत मुस्कान, यह जानकर कि सब कुछ सही समय पर सही ढंग से घटित हो रहा है। मित्रों,
यह जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह चेतना का प्रवाह है। जो इस चेतना को जान लेता है वह अमर हो जाता है। जब हम समझते हैं कि हमारा वास्तविक घर यह शरीर नहीं बल्कि वह दिव्यता है जो हर कण में है, तब हम किसी भी हानि, किसी भी विदाई, किसी भी अंत से डरते नहीं। हम बस मुस्कुराकर कहते हैं, यह भी लीला है, यह भी एक यात्रा है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु का विचार जीवन की याद दिलाने के लिए है। जब तुम्हें याद रहेगा कि एक दिन यह जीवन समाप्त होगा, तब तुम हर दिन को अधिक प्रेम से जियोगे, हर क्षण को कृतज्ञता से भरोगे। तुम शिकायत करना छोड़ दोगे क्योंकि अब तुम जानोगे यह जो पल है यही सबसे कीमती है। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तब व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहता, वह जीवन बन जाता है। मित्रों, मृत्यु से डरो मत, उसे समझो, उसे स्वीकार करो। वह दुश्मन नहीं, शिक्षक है। वह हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण को अर्थ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है वह मृत्यु के समय भी मुझ में ही समा जाता है। इसका अर्थ है कि जिसने जीवन भर सत्य, प्रेम और करुणा के साथ कर्म किया, वह मृत्यु के बाद भी उस ईश्वरीय प्रकाश में विलीन हो जाता है। तो चलो, आज से हम यह ठान लें कि अब हम भय से नहीं, बोध से जिएंगे। हम हर उस चीज को छोड़ देंगे जो हमें भीतर से कमजोर करती है और अपने भीतर उस दिव्य चेतना को जगाएंगे जो मृत्यु के पार भी जीवित रहती है। क्योंकि जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को पा लिया।